आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में कुल 9 चैप्टर में जितने भी 9 रचनाओं में जितने भी चरित्र दिए गए हैं, चरित्र चित्रण है, वो सभी चरित्र चित्रण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा ये वीडियो चरित्र चित्रण के विषय में होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ किन चरित्र चित्रण की पेपर में आने की संभावना 90% होती है। आपसे चरित्र चित्रण लघु में पूछा जा सकता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है, इसलिए कुल 7 नंबर का या 10 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपरों में। इसलिए चरित्र चित्रण को आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट हैं इसको आप बस कर लेना। चाहो तो आप सारे चरित्र चित्रण छोड़ सकते हो, मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो जरूर कर लेना। देखो, रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कर लेना, दूसरा ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण अच्छे से कर लेना, चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कर लेना, ये और पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कर लेना। ये 4 चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 4 नहीं किए तो ये समझ लेना आपने कोई भी चरित्र चित्रण नहीं किया है, और 4 चरित्र चित्रण आपने कर लिए तो ये समझ लेना आपने आसमान जीत लिया, आपने दुनिया जीत ली। चरित्र चित्रण में आपने पूरा सिलेबस जीत लिया, पूरा चरित्र जीत लिया आपने, यह समझ लेना आप। तो सबसे पहले हम सभी के चरित्र, इन चारों के चरित्र चित्रण को देख लेते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मैं आपको सिर्फ शीर्षक बता रहा हूँ, और विस्तृत व्याख्या भी आपको थोड़ी बहुत कर दूंगा। जो विस्तृत व्याख्या आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं और किताब में देख सकते हैं, और मैं थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी दूंगा कि चरित्र चित्रण में आप कुछ भी लिखे आइए। जो टॉपिक याद करना महत्वपूर्ण है, इसलिए टॉपिक करना है। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, चरित्र चित्रण करने का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अगर ये टॉपिक आपको याद है, टॉपिक आप लिख पाओगे और इसके अंदर भी आपकी इसकी विस्तृत विवेचना आराम से कर दोगे। सबसे पहले हम रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्र प्रेमी, आदर्श नारी का स्वरूप, वीरांगना लक्ष्मीबाई, कूटनीति की ज्ञाता, दृढ़ता का प्रतीक, विदुषी और योग्य शासिका, धैर्य व साहस का प्रतीक, सबला नारी का प्रतीक, कर्म योगिनी नारी, दूरदृष्टि और स्वाभिमानी, उपद्रवियों के प्रति सख्त, निर्भीकता, स्वराज्य की प्रेमी, भारतीय संस्कृति की प्रेमी, त्याग की भावना। ओके, इसको हम परिभाषित में बाद में करूँगा। और ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण के टॉपिक देख लीजिए। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी का परिचय, ध्रुव स्वाभिमानी, आदर्श भारतीय नारी, अंत द्वंद्वमयी, सच्ची प्रेम का, कूटनीतिज्ञ, भावुक एवं कठोर, चिंतनशीलता, निर्भीक व कठोर, क्षमा दया की प्रतीक, साहस व दृढ़ता की प्रतीक, नेतृत्व शक्ति की संपन्न। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। कुल गौरव का रक्षक, सुदर्शन व्यक्तित्व, श्रेष्ठ एवं संयत, वीर व साहसी, विवेकी, नियतिवादी, आदर्श प्रेमी, उदार व गंभीर, अंतर्मुखी एवं सहिष्णु। नेक्स्ट आता है हमारा पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। आदर्श राजपूतानी, त्याग की प्रतिमूर्ति, निडर और साहसी, ममतामयी, स्वामी भक्त। अब हम थोड़ा विस्तृत तरीके से विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की राष्ट्र प्रेमी, हम इसमें विस्तृत व्याख्या में कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने राष्ट्र से अत्यधिक प्रेम करती थीं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अपने देश से अत्यधिक प्रेम करती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने गीता पढ़ी थी, और गीता में उन्होंने कर्मयोग की परिभाषा पढ़ी थी। उन्होंने यह पढ़ा था कि जो अपने राष्ट्र से, देश से प्रेम करता है और धर्म युद्ध करते हुए कोई सैनिक, कोई रक्षक, कोई राजा जब धर्म युद्ध करते हुए मारा जाता है, अपने देश के लिए युद्ध करते हुए मारा जाता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते, स्वाभिमान के लिए युद्ध करते हुए जब कोई नर कोई भी मारा जाता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, और जब जीत लेता है तो धरती का राज्य प्राप्त होता है, और जब मारा जाता है तो स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों ही दृष्टिकोण से वह उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से राष्ट्र प्रेम की जो भावना रानी लक्ष्मीबाई में गीता पढ़ने से आई थी, वो राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र प्रेमी बन सकी और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ी। इस प्रकार से कहा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र प्रेमी थी।
आदर्श नारी का स्वरूप। रानी लक्ष्मीबाई एक आदर्श नारी का स्वरूप है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय नारी का जो आदर्श स्वरूप माना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई इस परिभाषा में सटीक और सही बैठती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीरांगना लक्ष्मीबाई। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने क्योंकि अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया परंतु पराजय को स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार कहा जा सकता है रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना अर्थात साहसी थीं। कूटनीति की ज्ञाता। रानी लक्ष्मीबाई कूटनीति ज्ञाता थी। उन्हें पता थी कि कौन से समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और सही समय पर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। और जब वो अंग्रेज़ों ने राजमहल पर घेर लेते हैं, सही निर्णय लेती हैं और चेतक घोड़े के माध्यम से वो महल के ऊपर से ही कूद जाती हैं। इस प्रकार से वो अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बलिदान दे देती हैं। दृढ़ता का प्रतीक। रानी लक्ष्मीबाई एक बार जब कर्मयोग करने की प्रतिज्ञा लेती हैं, देश के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा लेती हैं, तो वह उनका संकल्प अंतिम होता है और वो अंत समय तक लड़ती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई दृढ़ता की प्रतीक हैं। विदुषी और योग्य शासिका। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हो गया था, इसलिए वे विदुषी थी और योग्य शासिका, और उन्होंने किसी को ये एहसास नहीं होने दिया और वह एक योग्य शासिका थी। चाहती तो वे बड़ी से बड़ी रियासत को चला सकती थी, भारत को चला सकती थी। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को देखकर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि रानी लक्ष्मीबाई यही कहना चाहती थी कि मैं चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा ये भारत देश रहना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वाभिमान रहना चाहिए। प्राण रहे न रहे पर स्वाभिमान रहना चाहिए। धैर्य व साहस का प्रतीक। इसमें आप लिख सकते हैं साहसी थी, नारी सबला नारी का प्रतीक। ठीक है, इसमें आप पूरा विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका हैं। जो ध्रुव स्वामिनी इनकी शादी रामगुप्त से होती है, लेकिन वे चंद्रगुप्त से मन ही मन प्रेम करते हैं। इस प्रकार इनके बारे में वर्णन कर सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी का परिचय। ध्रुव स्वामिनी का हमें परिचय देना है। स्वाभिमानी थी, आदर्श भारतीय नारी थी और अंत द्वंद्वमय। इनके अंदर द्वंद्व चलता रहता था, धर्म अधर्म का, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका द्वंद्व चलता रहता था। जब इन्हें पता चली कि रामगुप्त ने उनको विरोधियों को सौंप दिया तो उनका स्वाभिमान जाग गया और जब तभी से उसी क्षण से उन्होंने रामगुप्त को अपना पति स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि मेरा पति तो मेरे लिए मर चुका है और इस प्रकार से वो अपने आप को ये मानने लगे कि मैं पति विहीन हूँ। ठीक है, अंत द्वंद्वमय। उनके अंदर द्वंद्व चलता रहता था। निर्भीक व कर्मठ व निर्भीक साहसी होती हैं। और जब देखो, निर्भीक और साहसी तो वो इतनी थी, उन्होंने जब चंद्रगुप्त ने सकराज को मार दिया तो उन्होंने जब रामगुप्त ने उसको बंदी बना लिया चंद्रगुप्त को, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रेरणा देते हुए, साहस देते हुए और दहाड़ते हुए ये कहा कि चंद्रगुप्त, तुम वेड़ियाँ क्यों स्वीकार कर रहे हो? तुमने किसी की हत्या की है क्या? तुम दोषी हो क्या? तुमने सही किया, तुमने पापी की हत्या की है, जो उचित किया है। तुम वेड़ियाँ क्यों स्वीकार कर रहे हो? इन वेड़ियों को तोड़ दो। इस प्रकार से उन्होंने जब प्रेरित किया, ध्रुव स्वामिनी ने प्रेरित किया, तो प्रेरणा के कारण उन्होंने लोहे की उन जंजीरों को, वेड़ियों को तोड़ डाला और सामंतों को आज़ाद करने के लिए उन्होंने सैनिकों को ललकारा। उसकी उस ललकार को सुनकर वहाँ से रामगुप्त वहाँ से भाग खड़ा होता है, अपनी जान बचा के भाग जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वो दूसरों को साहस देने वाली साहसी नारी थी ध्रुव स्वामिनी। कूटनीतिज्ञ। वो कूटनीतिज्ञ इतनी थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गई थी ताकि वो रामगुप्त का वध करवा सकें। इतनी कूटनीतिज्ञ थी। और जब रामगुप्त मारा गया और जब रामगुप्त और सकराज दोनों मारे गए तो उन्होंने चंद्रगुप्त से शादी कर ली। इससे पता चलता है कितनी कूटनीतिज्ञ थी। भावुक और कठोर थी, चिंतनशील थी, नेतृत्व शक्ति थी, साहस। इस तरीके से आप बहुत विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। पन्नाधाय के चरित्र चित्रण के बारे में लिख सकते हैं कि आदर्श राजपूताना। देखिए, राजपूत बड़े साहसी होते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप, राजपूत बड़े साहसी होते थे। एक राजपूत एक हजार को अपनी तलवार की धार से काट देता था।
मैं आपको सच्चा इतिहास बता रहा हूँ कि राजपूत जो होते थे वो इतने साहसी होते थे कि एक एक हज़ार, एक एक हज़ार, दो दो हज़ार, इतिहास में ये हमारे इतिहास की पुस्तकों में चाहे न बताया गया हो, लेकिन ये सच है कि एक एक राजपूत ने एक एक हज़ार, दो दो हज़ार, पाँच पाँच हज़ार अपनी तलवारों से काट दिया था एक युद्ध में, केवल एक युद्ध में। इसलिए आदर्श राजपूताना, वे आदर्श राजपूत थी और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन जिसकी वो दासी थी, उन्होंने अपने सर्वोच्च धर्म, जैसे दासी धर्म कहते हैं, दासी धर्म का निर्वाह किया उन्होंने, और अपने पुत्र का उन्होंने बलिदान दे दिया, परंतु अपने राजकुमार का बलिदान नहीं देने दिया, राजकुमार की रक्षा की, जो आगे चल के जिन्होंने अपना राज्य पाया। इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने मालिक की रक्षा की, अपनी दासी धर्म निभाया, अपना धर्म निभाया, अपना सर्वोच्च धर्म निभाया। तो राजपूतानी, यह आदर्श राजपूतानी थी, त्याग की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे का त्याग कर दिया, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया। त्याग की प्रतिमूर्ति थी पन्ना है। निडर और साहसी, वे इतनी निडर और साहसी थी, जब उन्हें पता चला कि बनवीर यहीं पर तलवार लेकर आ रहा है, तो बनवीर से बात करती है और उसे अनुरोध करती है कि वो उसे कुछ ना करे, उदय सिंह को कुछ ना करे। वे काफ़ी निडर और साहसी थी, ममतामयी, वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं और अपने राजकुमार से भी वो अत्यधिक प्रेम करती है। वो ममतामयी थी, स्वामी भक्त थी। अरे स्वामी भक्त तो वो इतनी थी कि स्वामी भक्त का धर्म निभाने के लिए उन्होंने अपने बेटे का त्याग कर दिया, अपने कलेजे का त्याग कर दिया, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया, अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। वे सच्ची स्वाभिमानी थी। तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि सभी का चरित्र चित्रण, बाकी जो चरित्र चित्रण रह गए, वीडियो को पॉज करके इनके टॉपिकों को आप अच्छे से याद कर लो। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो नहीं करने वाला याद, आप भी ना करें तो भी चलेगा। तो 4 चरित्र चित्रण जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा ही आते हैं, इसको आराम से कर लीजिए। सो गाइस, आपकी हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।